तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 और 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 24 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, विच लैंग्वेज पोएट एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुगंधा कुमारी पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण किस भाषा के कवि और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाता कुमारी का निधन हो गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे मलयालम, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है मलयालम। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है सुगाता कुमारी की, जो कि क्या थी, तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता यानी कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। इन्होंने कौन सा कैंपेन चलाया था, तो इन्होंने चलाया था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। उसके बाद में इन्हें पद्मश्री मिला है। तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो इन्हें पद्मश्री जो है वो 2006 में मिला था। उसके बाद में अब यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच लैंग्वेज फिल्म जलीकट्टू गॉट इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। किस भाषा की फिल्म जलीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मलयालम। जैसे कि मैंने आपको बताया, मलयालम ये फिल्म थी जिसका नाम क्या था, जलीकट्टू, और इसे ऑस्कर के लिए प्रविष्टि मिली है यानी कि ऑफिशियल एंट्री मिली है। उसके बाद में अब यहाँ पर जलीकट्टू की बात हुई है और ऑस्कर अवार्ड की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है वो हुई थी 1929 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएस में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑस्कर अवार्ड है उसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। उसके बाद में आप जलीकट्टू फिल्म की अगर बात करें तो ये तीसरी मलयालम फिल्म है जिसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड ये मिला है। इसके पहले गुरु फिल्म को मिला था जो 1997 में आई थी। उसके बाद में एडमिन टू मकान अबू जो फिल्म है वो 2011 में आई थी, उसे भी ये अवार्ड मिला था। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 16 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 24 दिसंबर। अब यहाँ पर 24 दिसंबर की बात हुई है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की बात हुई है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। अब विजय दिवस मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाता है, तो विजय दिवस जो है वो 1971 से मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था, जो कब से कब तक हुआ था, तो वो हुआ था 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक। और 16 दिसंबर को जो है वो 93,000 सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था भारतीय सैनिकों के सामने। इसीलिए 1971 को इसका जो है वो समापन हो गया था और तभी से जो है वो विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 1971 की बात हुई है, तो यहाँ पर एक बात हमें समझना जरूरी है कि जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो 1971 में ही स्वतंत्र हुआ था। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1986 में। अब क्यों हुई थी, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में बना था, इसीलिए इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी। उसके बाद में अब इस एक्ट में कहा क्या गया था, तो ये एक्ट का जो एम था वो ये था कि जो कंज्यूमर होता है उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी फसवनुक जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कई कैंपेन इसके लिए चलाए जाते हैं, जैसा कि जागो ग्राहक जागो, इसका मतलब होता है बी अवेयर कंज्यूमर्स। और अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंज्यूमर अफेयर की बात हुई है। तो भारत के जो कंज्यूमर अफेयर और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है, हु टेक्स ओवर एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, यानी कि एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, अमिताभ चौधरी और विनीत अग्रवाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विनीत अग्रवाल। बात हुई है एसोचैम की, तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए उसे देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सुखबीर सिंह संधू। तो ये कौन है, तो जो सुखबीर सिंह संधू है वो भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है वो चेयरमैन है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें तरनजीत सिंह संधू दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये भारतीय राजदूत है, कहाँ के, तो अमेरिके के। उसके बाद में अमिताभ चौधरी दिख रहा है, ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। चलिए अब देखते हैं एसोचैम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो ये है एसोचैम। अब एसोचैम का क्या मतलब होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एसोचैम का जो मतलब होता है वो होता है एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद में अब ये बने कौन है इसके प्रेसिडेंट, तो इसके बने हैं विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल जो है वो इसके पहले जो है वो कौन से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो वो थे लॉजिस्टिक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है कहीं ना कहीं ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे निरंजन हीरानंदानी को, जो इसके पहले ये पोस्ट पर थे। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है हु डेडिकेट्स बंगाल्स फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व बंगाल बेसिन। बंगाल को पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन किसने समर्पित किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ पर बंगाल बेसिन की बात है, तो ये क्या है, तो ये तेल और गैस रिजर्व प्लांट है जिसे किसे ओन किया है, यानी कि इस पे मालिकी हक किसका है, तो वो है ओएनजीसी का। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ओएनजीसी की बात हुई है, तो ओएनजीसी यानी क्या होता है, तो वो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। उसके बाद में इसके वर्तमान में जो है वो एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है शशि शंकर। तो इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमर और रविशंकर प्रसाद। तो चलिए देखते हैं ये कौन से मंत्री है। तो जो हमें ये दिख रहा है ये कौन से मिनिस्टर है, तो ये है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान, जैसा कि हमने अभी देखा, ये कौन से मिनिस्टर है, तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर है। उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर रविशंकर प्रसाद का भी नाम दिखा था, तो ये कौन है, तो ये मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के। उसके बाद में हमें एक नाम और दिखा था, वो था प्रकाश जावड़ेकर जी का। तो ये कौन से मिनिस्टर है, तो ये है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है बीओबी साइंस एमओयू विद डिफेंस फोर्सेस नेम बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज सीईओ ऑफ बीओबी। बीओबी ने बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज नाम के रक्षा बलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बीओबी के सीईओ कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, विजय शेखर शर्मा, अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संजीव चड्ढा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है बीओबी की। बीओबी यानी क्या होता है, तो बीओबी यानी होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में एक बात हमेशा पता होना जरूरी है कि जो विजया बैंक थी और देना बैंक थी, उनका मिलन जो है वो किस में हो गया है, तो वो हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 20 जुलाई 1908 को। किसने किया था, यानी कि इसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है वडोदरा गुजरात में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है हसमुख आडिया। उसके बाद में इसके सीईओ कौन है, तो वो है संजीव चड्ढा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है वर्ल्ड बैंक साइंस 500 मिलियन प्रोजेक्ट टू डेवलप हाईवेज इन इंडिया, हु इज चेयरमैन ऑफ एनएचएआई। विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों के विकसित करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए है। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, अमिताभ चौधरी और विनीत अग्रवाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सुखबीर सिंह संधू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएचएआई यानी क्या होता है, तो एनएचएआई होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो $500 मिलियन का जो ऋण है वो किसे दिया है, तो वो दिया है एनएचएआई यानी कि भारत के सरकार को। उसके बाद में अब चलिए देखते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है वर्ल्ड बैंक और ये है वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग। इसकी बिल्डिंग है कहाँ पर, तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1944 में। किया किसने था, तो वो किया था जॉन कीनिज और हैरी व्हाइट ने। उसके बाद में इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डेविड मालपास। और इसके एमडी और सीएफओ कौन है, तो वो है अंशुला कांत। अंशुला कांत जो है वो मूल में भारत से बिलोंग करती है। मैं अब यहाँ पर सीएफओ की बात हुई, तो सीएफओ यानी क्या होता है, तो वो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें दिख रहा है आईआरबीडी और आईडीए। तो ऐसे दो सेक्शन है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आते हैं। इनका क्या काम होता है, तो जो आईआरबीडी है वो क्या है, तो आईआरबीडी यानी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अंडर टोटल 190 कंट्रीज आती है। उसके बाद में यहाँ पर हमें आईडीए दिख रहा है, तो आईडीए यानी क्या होता है, तो वो होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अंदर 173 कंट्रीज आती है। तो इतनी जानकारी हमें जो है वो वर्ल्ड बैंक से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच स्टेट स्टार्ट्स फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। किस राज्य ने किसानों के लिए फल पोर्टल शुरू किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है
कर्नाटक। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है फ्रूट्स पोर्टल की। अब फ्रूट्स पोर्टल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद में कहीं ना कहीं कर्नाटक की बात हुई है और फार्मर की बात हुई है। तो अगर आपने मेरे ये 2 वीडियो नहीं देखे तो इन्हें ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ये समझ जाएगा कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, या फिर जो 3 नए बिल्स आए हैं उसमें किसानों के लिए कुछ है भी या नहीं। अब चलिए देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है बेंगलोर। कर्नाटक का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है BS येदुरप्पा। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वजुभाई वाला। तो इतनी जानकारी हमें कर्नाटक से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु रिलीजेस बुक अयोध्या रिटन बाय माधव भंडारी। माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और देवेंद्र फडणवीस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है देवेंद्र फडणवीस। अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की बात हुई है, तो ये है कौन, तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो वर्तमान में जो महाराष्ट्र है उसके अपोजिशन के लीडर है, यानी कि विरोधी पक्ष नेता है। उसके बाद में इसके पहले जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। अब कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद की बात हुई है, तो रविशंकर प्रसाद कौन है, तो ये भारत के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात हुई है, तो ये भारत के फार्मर मिनिस्टर है। और नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है, तो ये भारत के कौन से क्रमांक के प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भारत के 14वें क्रमांक के प्राइम मिनिस्टर है। और ये 14वें क्रमांक के ही CM थे, कहाँ के, तो गुजरात के। कब से कब तक थे, तो वो थे 2001 से 2014 तक। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अयोध्या की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं अयोध्या कहाँ आता है, तो वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वहाँ के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर आनंदीबेन पटेल की बात हुई है, तो ये और कौन से राज्य की गवर्नर है, तो ये है मध्य प्रदेश की गवर्नर। उसके बाद में जो राज्यसभा की सीट है यूपी में वो कितनी है, तो वो है 31। और लोकसभा की सीट जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, वो कितनी है, 80। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है रिसेंटली हु बिकेम द न्यू DGP ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के नए DGP कौन बने हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मोनिका दास, SK सिंघल, अमिताभ जैन और जिष्णु बरुआ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है SK सिंघल। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बिहार के DGP की बात हुई है। और वो कौन बने हैं, तो SK सिंघल बने। तो इसके पहले जो है वो बिहार के DGP कौन थे, तो वो थे गुप्तेश्वर पांडे। जैसा कि हमने देखा था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो उसके बारे में जो है वो बिहार पुलिस जो है वो मुंबई आई थी। उस वक्त जो DGP थे बिहार के वो कौन थे, तो वो थे गुप्तेश्वर पांडे। और ये जो इनका नाम है ये काफ़ी चर्चे में भी रहा था। उसके बाद में कहीं ना कहीं बिहार की बात हुई है, तो बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है, पटना। उसके बाद में नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री कौन सी बार बने हैं, तो वो बने हैं 7वीं बार। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग यूट्यूबर रिसेंटली। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर कौन बने हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है रायन काजी, जिम्मी डोनाल्डसन, डूड परफेक्ट और रेट एंड लिंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है रायन काजी। के बाद जो अगला सवाल है वो है हु रिसेंटली एड्रेस द 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। हाल ही में 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर S जयशंकर की बात हुई है, तो ये भारत के कौन से मिनिस्टर है, तो ये भारत के जो है वो विदेश मंत्री है। उसके बाद में राजनाथ सिंह की बात हुई है, तो ये कौन है, तो ये भारत के रक्षा मंत्री है। उसके बाद में अमित शाह जी की बात हुई है, तो ये भारत के कौन है, तो ये भारत के गृह मंत्री है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है अमर सिंह कॉलेज रिकॉग्नाइज विद यूनेस्को अवार्ड, इट इज़ लोकेटेड इन। अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को अवार्ड से मान्यता प्राप्त हुई है, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।